Good evening, all students. I hope you all are very safe and very good at your home. Right? Very good. So, I am Piyush Singh Garwa, Assistant Professor, Department of Computer Science in Pandium Point Technical College. तो पेंडियम पॉइंट कॉलेज की तरफ से जो ऑनलाइन लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आई होप आप उसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और निश्चित तौर पर आपको ये क्लासेस पसंद भी आ रही हैं, राइट? सो प्रोग्रामिंग इन सी की लास्ट क्लास में आप में से किसी स्टूडेंट ने क्वेरी की थी कि फाइल हैंडलिंग के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट टाइम में लेक्चर में कुछ बातें बताई थी कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग क्यों ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग सी में, फाइल हैंडलिंग की क्या ज़रूरत है, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं इसके, और इसमें कौन कौन से फाइल हैंडलिंग में ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग। ठीक है, बट हम फाइल हैंडलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देखें उसके पहले ज़रूरत है हमें कुछ और चीज़ें जानने की, कुछ और चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी हमें फाइल हैंडलिंग के लिए, जिसे कहा जाता है फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड IO फंक्शंस। फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड IO functions. IO means इनपुट आउटपुट के फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शन। अभी हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए सी प्रोग्रामिंग में, उसमें ध्यान दिया होगा सभी ने कि इनपुट आउटपुट के लिए मोस्टली हमने दो फंक्शंस का यूज किया है। आउटपुट के लिए अधिकांशतः हमने यूज किया printf, और इनपुट के लिए हमेशा हमने यूज किया scanf, राइट? असल में ये दोनों जो इनपुट आउटपुट के फंक्शन है इनको कहा जाता है फॉर्मेटेड फंक्शंस। दीज आर द फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। बात आती है फॉर्मेटेड का मतलब क्या हुआ और अनफॉर्मेटेड का क्या हुआ। बहुत आसान है इसके लॉजिक को, इसके मतलब को समझना। यहाँ फॉर्मेटेड का मतलब है इन दोनों फंक्शन में जब भी हम कोई डाटा इनपुट करते हैं या किसी डाटा को प्रिंट करते हैं तो हमें डाटा का फॉर्मेट बताना जरूरी होता है। ध्यान है? एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटीजर डाटा को प्रिंट कर रहे हैं या किसी इंटीजर डाटा को इनपुट कर रहे हैं तो आपको ये लगाना जरूरी होता है। ध्यान है? अगर आप कैरेक्टर डाटा का इनपुट या आउटपुट कर रहे हैं मॉड सी, अगर फ्लोट है तो मॉड एफ, लॉन्ग है मॉड एलडी, स्ट्रिंग है मॉड एस, ये सारे क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है टाइप आइडेंटिफायर। ठीक है, या टाइप स्पेसिफायर। ये कंपाइलर को बताता है कि किस प्रकार का डाटा इनपुट होने वाला है या किस प्रकार का डाटा प्रिंट होने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ इन दोनों फंक्शन में हमको टाइप स्पेसिफायर, डाटा का टाइप इनके माध्यम से, टाइप स्पेसिफायर के माध्यम से बताना जरूरी होता है। इसीलिए इन दोनों फंक्शन को कहा जाता है फॉर्मेटेड, मतलब जिसमें फॉर्मेट भी बताना पड़ेगा। क्लियर है? अब बात आती है, अब इसका मतलब डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे। फॉर्मेटेड फंक्शन कौन? जिसमें फॉर्मेट बताना पड़ता है। अनफॉर्मेटेड कौन? आपको जिसमें फॉर्मेट नहीं बताना पड़ता। तो बात आती है कि अगर हम फॉर्मेट नहीं बताते हैं तो कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि कौन सा डाटा प्रिंट हो रहा है या इनपुट हो रहा है? ऐसा कुछ चल रहा है दिमाग? देखिए, जो अनफॉर्मेटेड फंक्शन होते हैं वो असल में एक फिक्स डाटा के लिए पहले से डिफाइंड होते हैं। ठीक है, जैसे printf या scanf किसी फिक्स डाटा के लिए नहीं बने। इसका यूज करके हम हर प्रकार के डाटा को प्रिंट कर सकते हैं और इनपुट करा सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मेटेड फंक्शन है ये एक फिक्स डाटा के लिए बनते हैं। एग्जांपल, एक फंक्शन होता है getChar, एक होता है getCH, एक होता है getCHE, एक है getS।
अभी देखिए ये जो तीन फंक्शन है ये तीनों फिक्स है, ठीक है। क्या फिक्स है? गेट कैर फंक्शन केवल और केवल एक अक्षर ही इनपुट करेगा, वन कैरेक्टर। गेट कैर फंक्शन इनपुट्स जस्ट अ सिंगल कैरेक्टर, दैट्स इट। इसके अलावा ये कुछ और इनपुट कर ही नहीं सकता। तो जब पहले से फिक्स है कि ये केवल एक अक्षर इनपुट करेगा तो फॉर्मेट बताने की जरूरत कहाँ पर है? क्या करेंगे हम फॉर्मेट बताने? कोई जरूरत नहीं। सेम ये दोनों फंक्शन भी वही काम करते हैं जो गेट कैर करता है। मतलब ये तीनों फंक्शन का काम एक ही है कि ये एक अक्षर इनपुट करता है, ठीक है। गेट एस ये क्या करता है? ये एक स्ट्रिंग इनपुट करता है, जिसके लिए स्कैनफ में हम एस लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए मॉड सी लगाते हैं, राइट। तो ये तीनों एक कैरेक्टर इनपुट करते हैं, ये एक स्ट्रिंग इनपुट करता है। इसी तरह प्रिंट के लिए भी कुछ फंक्शंस डिफाइंड है। पुट कैर ये फंक्शन एक अक्षर एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, और पुट एस ये एक स्ट्रिंग प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी फंक्शन में हमें फॉर्मेट बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से इन सारे फंक्शन को कहा जाता है अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शन। क्लियर है? अब देखिए इसमें बात आती है कि जब ये तीनों फंक्शन एक अक्षर इनपुट करने के लिए ही बनाए गए, तो ये तीन क्यों बनाए गए? एक बना देते जैसे स्कैनर फिक्स है इनपुट के लिए, ठीक है। यहाँ पर तीन क्यों? थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। जैसे अगर मैं पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, दो लाइन से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने एक कैरेक्टर इनपुट बनाया, यहाँ पर एक मैसेज शो किया, आपने एंटर द कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद अभी तक आप इनपुट कैसे बनाते थे? ऐसा लिखते थे स्कैनर मॉड सी, सपोज वेरिएबल का नाम ये है, ऐसा लिखते थे। जब भी कोई कैरेक्टर इनपुट करना होता था मॉड सी लगा के वेरिएबल को इस तरह से इनपुट करते थे, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम यूज करेंगे इस, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखने का तरीका ये भी वही काम करेगा, सेम वही काम करेगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको? जब आप रन करेंगे इस प्रोग्राम को, यहाँ लिख के आएगा एंटर कैरेक्टर, यहाँ पर कर्सर होगा, ये आपसे इनपुट मांग रहा है। आपने यहाँ कर्सर में यहाँ पर देखिए एम, तो यहाँ पर एम दिखाई देगा। उसके बाद आप क्या करते हैं? एंटर बटन प्रेस करते हैं। बिना एंटर प्रेस किए वैल्यू जो आपने वैल्यू दी है ये किसके लिए दी है? ए वेरिएबल के लिए। तो जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते तब तक ये वैल्यू वेरिएबल में जाके स्टोर नहीं होगी, कभी भी नहीं, ठीक है। तो जब आप एम देंगे तो एम दिखाई दिया, उसके बाद एंटर प्रेस किया तब ये वैल्यू यहाँ पहुंच गई ए के अंदर। उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद पुट कैर का यूज करके हमने मान लेते हैं कि इस कैरेक्टर को प्रिंट करना है। ए के अंदर जो वैल्यू आई उसको पुट कैर प्रिंट कर देंगे। तो ये एम आपने दिया, ये एम प्रिंट हो गया। ये आपने इस प्रोग्राम का होगा आउटपुट, ठीक है। तो ऐसा आउटपुट आपको तब मिलेगा जब आपने कौन सा फंक्शन यूज किया? गेट कैर। अगर आप यूज करते हैं गेट सी एच ओ, अगर आप ये फंक्शन यूज करते हैं तब क्या होगा? तब देखिए पहले देखते हैं गेट कैर में क्या हुआ था। ऐसा हुआ गेट कैर में आपने जो अक्षर इनपुट किया था वो हमें दिखाई दे रहा था, और जब एंटर प्रेस किया तब वो पहुंचा था ए वेरिएबल में, और उसके बाद ए को प्रिंट करने पर एम दिखाई दिया था, ठीक है। पर जब हम गेट सी एच यूज करते हैं तो जो हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं, इनपुट की गई वैल्यू हमें दिखाई नहीं देती, और ना ही इस वैल्यू को वेरिएबल में भेजने के लिए हमें एंटर प्रेस करना पड़ता है। बात समझ में आई? यानी जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये मैसेज तो आएगा, यहाँ पर कर्सर भी रहेगा, लेकिन जैसे ही आप कीबोर्ड में एम बटन प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही आपको यहाँ पर एम दिखाई देगा, जो कि ये वाला है, यानी ये ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। लेकिन जो आपने इनपुट किया था एम यहाँ पर वो दिखाई नहीं देगा, और ना ही एंटर बटन प्रेस करने की जरूरत पड़ेगी एम को ए में पहुंचाने के लिए। मतलब क्या होगा? जब गेट कैर आपने यूज किया तो क्या हुआ था? इनपुट किया गया अक्षर दिखाई दे रहा था, shows given कैरेक्टर, दिया गया अक्षर
दिखाई देता है और नीड टू प्रेस एंटर, यानी एंटर प्रेस करने की जरूरत पड़ती है वैल्यू को वेरिएबल में पहुंचाने के लिए। किसमें? जब आप गेट एंड यूज करते हैं। लेकिन जब गेट सीएच यूज करते हैं तो ना ही आपको ये अक्षर दिखाई देता और ना ही एंटर की जरूरत है। क्लियर है? अब देखते हैं तीसरा, गेट सीएच ई। यहाँ ई का मतलब होता है इको, गेट सीएच प्लस ई फॉर इको। इको मतलब होता है प्रदर्शित करना। तो ये जो गेट सीएच फंक्शन है, गेट सीएच ई, इसमें असल में एक प्रॉपर्टी इसकी होती है, एक प्रॉपर्टी इसकी होती है। ठीक है? कैसे? जब आप रन करेंगे, अगर हम यहाँ यूज करते हैं गेट सीएच ई का, जैसे हम प्रोग्राम रन करेंगे मैसेज आएगा, यहाँ कर्सर आएगा, आपसे इनपुट मांगेगा, आपने इनपुट किया एम। ठीक है? तो इनपुट किया गया अक्षर दिखाई तो देगा एम, बट यहाँ आपको एंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना एंटर किए जैसे आप एंटर करेंगे ये एम दिखेगा, साथ में तुरंत ये आउटपुट हो जाएगा बिना एंटर किए। मतलब ये वाला काम होगा बट ये वाला काम नहीं होगा। क्लियर है? तो ये थे सी लैंग्वेज के, सी प्रोग्रामिंग के अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। इनका यूज करके हम आगे फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह इनका और फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस का यूज करके हम इंप्लीमेंट करते हैं फाइल हैंडलिंग को प्रोग्रामिंग इन सी। क्लियर? सो वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर। तब तक के लिए घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के सारे नियम का पालन करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।